हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉल्व पेपर। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 34A। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर 2024-2023 मशीनरी एट कॉस्ट 3,80,000 3 lakh accumulated depreciation 62,000 45,000 additional information a machine costing 50,000 on which accumulated depreciation was rupees 20,000 was sold at a profit of 10%। देखिए यहाँ पर बेटा प्रोविजन फॉर डेप है। देखिए जब हम परचेज एंड सेल्स निकालते हैं तो एट कॉस्ट से निकालते हैं और एट रिटर्न डाउन वैल्यू से निकालते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी एट कॉस्ट है, तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो हमें निकालना पड़ेगा परचेज और सेल्स मशीनरी का। तो हम यहाँ पर दो अकाउंट क्रिएट करेंगे। पहले बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट से बनेगा। ठीक है, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप होता है। जब प्रोविजन फॉर डेप करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप। अब जब एसेट्स सेल होती है तो उसका पूरा डेप ट्रांसफर होता है एसेट्स अकाउंट में, तो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट या एक्यूमुलेटिव डेप अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये हमारी लायबिलिटी होती है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 2003 का बैलेंस कहाँ पड़ेगा? क्रेडिट साइड में, और 2024 का बैलेंस पड़ेगा आपका डेबिट साइड में। तो पहले इनका बैलेंस लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है 45,000, तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। तो पहले आप पढ़िए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ए मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच accumulative depreciation a machine costing 50,000 on which accumulated depreciation was 20,000 was sold at a profit of 10%। तो जो मशीन सेल की है उस पर डेप कितना है? उस पर डेप है 20,000। तो हम जब असेट सेल करते हैं तो उसका पूरा डेप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? असेट्स अकाउंट में। यहाँ पे असेट्स का नाम है मशीनरी, तो ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो टू मशीनरी आ जाएगा। ये जो डेप आ रहा है वो आ रहा है सेल ऑफ मशीन का, तो सेल ऑफ मशीन का डेप हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं, वो 20,000 आ गया। अब लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। तो प्रोविजन फॉर डेप का क्लोजिंग बैलेंस है 62,000। ये टोटल हो गया 82,000। डिफरेंस में निकलेगा प्रोविजन फॉर डेप ड्यूरिंग द ईयर, तो बाई। जब प्रोविजन फॉर ड्यूरिंग द ईयर करते हैं तो एंट्री बनती है उसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप, तो बाई डेप आएगा डेप्रिसिएशन। ये बैलेंस में आ रहा है तो बैलेंस लिख देंगे। 82,000 में से 45 माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस आएगा 37,000। अब बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए मशीनरी अकाउंट ये असेट्स है तो इसका ओपनिंग बैलेंस पड़ेगा डेबिट में टू बैलेंस BD। कौन सा पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस? 2023 वाला 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस पड़ेगा क्रेडिट में। अब देखिए बेटा इसकी एंट्री बोलिए आप, जो मशीन हमने सेल की है उसका डेप। देखिए तो एंट्री बनाई थी हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो देखो यहाँ पर आएगा वाई प्रोविजन फॉर डेप,
प्रोविजन फॉर डेप कितना 20,000। ठीक है, जो प्रोविजन फॉर डेप किया है ड्यूरिंग द ईयर वो तो इसमें आएगा नहीं, उसकी एंट्री का मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप जिसमें आएगा, हम कौन मशीन अकाउंट बना रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर मशीन हमने प्रॉफिट सेल की है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है ए मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 30,000, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आएगी 50,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए तो इसकी बुक वैल्यू आई 30,000। बाद सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, जो प्रॉफिट निकलेगा बुक वैल्यू पे निकलेगा। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम डेबिट साइड में मशीन अकाउंट के, तो प्रॉफिट ऑन सेल लिख देंगे सेल अकाउंट, और बुक वैल्यू निकालेंगे, बुक वैल्यू आएगी इसकी 30,000, 10% हुआ 3,000। अब सेल करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाई बैंक अकाउंट। सेल कितने में किया होगा, बुक वैल्यू आई इसकी 30,000, कॉस्ट में से हमने एक्यूमुलेटिव डेब्ट घटा दिया, कॉस्ट में से मशीन कॉस्ट है 50,000, उसमें से हमने एक्यूमुलेटिव डेब्ट 20,000 माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू आई 30,000 प्लस प्रॉफिट 3,000, तो आ गया 33,000। अब लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस है आपका मशीनरी का 3,80,000, ऐड करिए 3, टोटल हो गया 4,33,000। डिफरेंस कहलाएगा परचेज ऑफ मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये परचेज हो रही मशीन बैलेंस में आएगा, डिफरेंस आएगा 3, मतलब 4,33,000 में से 3,03,000 हटा देंगे, तो 1,30,000 की हमने परचेज की है। बनाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, अगर असेट्स परचेज होंगी तो वो आएंगी माइनस में, असेट्स सेल करेंगे तो आएंगी प्लस में, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसमें आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए अकाउंट में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सेल किया है, देखो सेल किया है 33,000 में, तो लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, ये प्लस में आएगी अमाउंट 33,000, और ये परचेज किया है ये माइनस में आएगा, लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 1,33,000, वो 1,30,000। फिर कुछ है इसमें और इसमें कुछ नहीं है, ना रेंट रिसीव्ड है ना डिविडेंड रिसीव्ड है, क्लियर। तो बस यही लिखेंगे हम, ये माइनस में आएगा, माइनस कर दीजिए 1,30,000 में से 33 माइनस करिए 797, तो आएगा नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज तभी लिखते हैं जब माइनस में आता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 का बी पॉइंट, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर 2024-2023। पहले इसको समझिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या आता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब आपके आएंगे प्लस में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब आएंगे आपके माइनस में, क्लियर। आप क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए करंट ईयर में
2024 करंट ईयर है और 2023 प्रीवियस ईयर है। अगर करंट ईयर में इक्विटी शेयर क्या हो रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रही हैं, 12 लाख हैं या 8 लाख हैं, जिसे बोलेंगे आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 11% डिवेंचर्स, करंट ईयर में 3 लाख हैं, प्रीवियस ईयर में 4 लाख हैं, देखो प्रीवियस ईयर में अधिक हैं, इसे बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम करंट ईयर में है 1,40,000, प्रीवियस ईयर में है 1 लाख, करंट ईयर में अधिक है, तो इसे बोलेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमें इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम बोलेंगे ऊपर बोलेंगे इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स अमाउंट ₹240,000। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का बी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये लिखेंगे बेटा इसमें इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कितने इंक्रीज हो रहे थे, इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे थे 4 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रही थी 40,000 से, दोनों को ऐड कर दीजिए हो जाएंगे 4,40,000, ये प्लस में आएंगे। डिवेंचर देखिए बेटा डिक्रीज हो रहे थे, तो उसे बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितने डिक्रीज हो रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख लिख देंगे, ये माइनस में आएंगे। और एडजस्टमेंट में लिखा है आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, वो लिखेंगे इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है 40,000, यही माइनस में आएगा। देखिए माइनस के हो रहे हैं 1,40,000 और प्लस के हो रहे हैं 4,40,000, डिफरेंस आएगा 3 लाख, ये प्लस में आएंगे। लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।